बच्चों की सुरक्षा को लेकर हम चिंतित हैं और हमने बहुत बड़ी कार्रवाई कर रखी है, लेकिन वो ऑर्डर देख करके दुनिया की आंखें खुल जाएगी कि ये क्या हो गया। सच्चाई के लिए लड़ना आसान नहीं है। 1000 दुश्मनों का मुकाबला करना, यहां तक कि अपने खुद के ही वकीलों का मुकाबला करना, जिनको ये पेट में दर्द हो रहा है कि ये मोमिन मलिक इतना आगे क्यों बढ़ गया, ये मोमिन मलिक इंसानियत के काम क्यों करता है, उनको पेट में दर्द है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने कहा है कि मोमिन मलिक को चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे मोमिन मलिक तबाह और बर्बाद हो जाए, लेकिन मोमिन मलिक ने जो ठान लिया सो ठान लिया। बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं। ना झुकेंगे, ना डरेंगे, कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए तैयार है, प्रॉब्लम नहीं है हम। समय और वक्त जब बदलेगा ना तो सब कुछ बहा के ले जाएगा, इस बात का याद रखना। बहुत से लोग समझते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने फला जगह ये कर दिया, हमने फला जगह, लेकिन जो वक्त के झरोके जिस वक्त जोर मार के आएंगे ना, सब कुछ बहा के ले जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। इस बात का ध्यान कर लेना। और ये जिंदगी का तजुर्बा है। इनको जितना मजाक बनाना है बनाने दो, जितना उछलना है उछलने दो, जितना कूदना है कूदने दो, जितना इल्जाम लगाने है लगाने दो, जो कुछ करना है करने दो। लेकिन दोस्तों, आप इंसानियत के नाते एक एक व्यक्ति अपनी लड़ाई को यूं ही जारी रखो। मोमिन मलिक बिजी है, बहुत ज्यादा बिजी है, अपने केसेस में बिजी है, केसेस के अलावा और बहुत सारी बातें होती हैं उनमें बिजी है। मैं आपको मोटिवेट करूं ना करूं, आपके सामने आऊं ना सऊं, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भारत का हर व्यक्ति मोमिन मलिक है, भारत का की हर बहन मोमिन मलिक है, भारत की हर मां मोमिन मलिक है, भारत की हर बेटी मोमिन मलिक है। उनको मोमिन मलिक के बैसाखी की जरूरत नहीं, भारत की बहनों को मोमिन मलिक की बैसाखी की जरूरत नहीं, भारत की बेटियों को मोमिन मलिक की बैसाखी की जरूरत नहीं, भारत की माओ को मोमिन मलिक की बैसाखी की जरूरत नहीं, भारत के नौजवानों को मोमिन मलिक की बैसाखी की जरूरत नहीं, भारत के हमारे भाइयों को मोमिन मलिक की बैसाखी की जरूरत नहीं। हर भारतीय ताकत रखता है, हर हिंदुस्तानी ताकत रखता है, हर हिंदुस्तानी पॉजिटिव सोच रखता है, हर हिंदुस्तानी इंसानियत का सबक रखता है, हर हिंदुस्तानी के अंदर इंसानियत और कूट कूट के भरी हुई है, ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई है, निडरता कूट कूट के भरी हुई है, जुल्मों का मुकाबला करना, हक बात पे खड़ा होना, इंसाफ के लिए लड़ना, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, चाहे हस्ती वीरान हो जाए, वो हर हिंदुस्तानी के अंदर वो जिगर है, हर हिंदुस्तानी के अंदर वो दिल है, हर भारतीय के अंदर वो दिल है। हार मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जद्दोजहद करना, अपने हक के लिए लड़ना, अपने हक के लिए टकराना, पहाड़ से टकराना, आंधियों के रुख से टकराना, हवाओं के रुख से टकराना, हवाओं के रुख से टकराना और बारिश के थपेड़ों से टकराना, भारतीयों के खून में जमी हुई है ये चीज। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। बचपन से हर भारतीय को स्कूल में यह पाठ पढ़ा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो उसको हम तो वचन को निभा कर रहेंगे, कुछ मर्जी हो जाए, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जेल में जाना पड़ेगा, जेल में भी चले जाएंगे, फिर निकल के आएंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर जेल में डाल देना, फिर निकल के आएंगे, फिर कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपया लग जाए, 10 लाख लग जाए, 1 करोड़ लग जाए, 10 करोड़ लग जाए, प्रॉब्लम ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कितना मर्जी
पैसा लग जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने हक की लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पे। अब भी समय हम भारतीयों का है, आने वाला समय भी हम भारतीयों का होगा, और वो वक्त दूर नहीं जब पूरा देश आतिशबाजी करेगा, पूरा देश जश्न मनाएगा। हम बताएंगे जश्न क्या होता है, हम काटेंगे केक के कैसे कटते हैं। हम भारतीयों से ज्यादा कोई नहीं जानता जश्न मनाना, हम भारतीयों से ज्यादा कोई नहीं जानता केक काटना, लेकिन हम अननेसेसरी नहीं काटते, वक्त आने पर काटेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। तो किसी भी भाई को जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है। हिम्मत के साथ, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, मर्यादा में रहते हुए, किसी को गाली गलौज किए बिना अपने अच्छे तरीके से इस लड़ाई को आप जारी रखेंगे। हर भारत का व्यक्ति वो जारी रखेगा जो इंसानियत को मानता है, जो इंसानियत को जानता है। बच्चों की मैंने कार्रवाई कर रखी है, बच्चों की सुरक्षा को लेकर हम चिंतित हैं और हमने बहुत बड़ी कार्रवाई कर रखी है, लेकिन एक अधिकारी के बीमार होने की वजह से वो मामला अभी 1-2 दिन पीछे हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द आपको इस बारे में सूचना मिलेगी कि हमने क्या कार्रवाई की है और उस पर क्या ऑर्डर हुआ है। दुनिया की आंखें खुल जाएंगी, वो ऑर्डर देख करके दुनिया की आंखें खुल जाएगी कि ये क्या हो गया, और ये पूरा परिवार सिर दीवार में सिर मार के रोएगा कि ये हुआ क्या, और पूरा देश खुश हो जाएगा। ऐसा हमने ऑर्डर करवा रखा है, लेकिन अधिकारी के बीमार होने की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। जल्दी आपको इस बारे में हम अपडेट करेंगे। देखिए, गुलाम हैदर को भी वीजा मिलेगा, हमने कहा कि उसको लेके आए। अगर वो खुद नहीं आया तो मैं खुद जाऊंगा उसको लेने के लिए, और भारत में लेके आऊंगा, न्यायालय में पेश करूंगा, और जो इंसाफ हो सकता है हम उसको इंसाफ पूरा दिलाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। वीजा भी मिलेगा और देना पड़ेगा भारत सरकार को, भारत सरकार देगी, जायज काम भारत सरकार नहीं रोकती। ये जो मोदी जी का नाम लेती है, ये जो सीएम उत्तर प्रदेश योगी जी का नाम लेती है, उनकी तस्वीरें लगाती है, और इलेक्शन के रिजल्ट आने पर जो ये फर्जीवाड़ा ढोल बजा करके नाचती है और हाथ में बीजेपी के झंडे लेके नाचती है, तो आप क्या रहे हो? ये बेवकूफ बना देगी क्या हमें, या ये देश की सरकार को बेवकूफ बना देगी क्या? और पूरी बेहताशा होकर नाच रही है। ये सब ड्रामा है, ये सब मूर्ख बनाने की बातें हैं। ये देश की सरकार भी समझ रही है, और देश का कानून भी समझ रहा है, और देश की न्याय व्यवस्था भी समझ रही है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो भी समझ रहा है। ये हमारा सभी डिपार्टमेंट भी इस चीज को समझ रहे हैं कि ये सब ढकोसलेबाजी है, ये सब एक अपने आप को सेफ करने का तरीका है, और अपने आप को चोला ओढ़ने का तरीका, ताकि इस पे सख्ती ना हो। मैं आपको बता दूं कि मोदी जी का और योगी जी का या सरकार का, मुझे जो लगता है अब तक 4 महीनों में मैंने महसूस किया है, उनका कोई हाथ सीमा हैदर के ऊपर नहीं है। हाँ, लोकल लेवल पे थोड़ा बहुत इनका पैसों के लेन देन से या सेटिंगबाजी से थोड़ा बहुत हो रहा हो तो हो रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है।